दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 17/2/2019 को हुई थी, इसका सेकंड पाली का जो पेपर है, इसका जीएस का पार्ट आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा। यह संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहला नगर निगम खालिस्तान में स्थापित किया गया? तो ये मद्रास में स्थापित किया गया। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। पहला नगर निगम 21 सितंबर 1688 को स्थापित किया गया। यह विश्व का दूसरा नगर निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है। तंजानिया में अवस्थित किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रवाहित होने पर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु के संघनन से चक्रवातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है? तो ये है कांस्य की मूर्तियां बनाने की वैक्स तकनीक। हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि कांस्य की मूर्तियां बनाने की वैक्स तकनीक है। भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अदालत पाएगी कि कोई व्यक्ति लोक पद धारण किए है जिसका कि वह अधिकारी नहीं है, तो वह आधिकारिक रूप से उसे पद या कार्यालय संभालने और आदेश देने से रोक सकती है। यह किस कानूनी आदेश में लिखा होता है? तो यह है अधिकार परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि अदालत पाएगी कि कोई व्यक्ति लोक पद धारण किए है जिसका कि वह अधिकारी नहीं है, तो वह उसे आधिकारिक रूप से उसे पद या कार्यालय संभालने और आदेश देने से रोक सकती है। यह अधिकार परीक्षा कानूनी आदेश में लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये मिशन XI यानी जो है 11 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में मिशन XI यानी 11 मिलियन कार्यक्रम वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। तो ये 2017 आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1989 तक एक वयस्क भारतीय का मतलब खालिस्तान वर्ष से ऊपर का नागरिक होना था। तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से यह 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किससे द्वारा वित्त पोषित है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला मेंस 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था? तो ये भारतीय टीम ने जीता था। पहला मेंस 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 भारतीय टीम ने जीता था। T20 विश्व कप 2022 का आयोजन 16 अक्टूबर से
13 नवंबर 2022 के मध्य ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसकी विजेता टीम इंग्लैंड रही। इसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम एवं बोरान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव विकास सूचकांक खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था, तो ये हो जाएगा महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। महबूब उल हक पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंच ओपन से संबंधित है। प्रसिद्ध वराहलक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर खालिस्तान में सिंहचलम पहाड़ी पर स्थित है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 324 प्रदान करता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना खालिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा पुणे में स्थित है। किसी देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटाने पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कहलाती है, तो ये निवल देशी उत्पाद कहलाती है, जिसे एनडीपी भी कहते हैं। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। वर्ष 1919 से 1931 तक गांधी जी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.52। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक 1.52 होता है, जबकि पानी का 1.33, हवा का 1.0003 एवं हीरा का 2.417 होता है। मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो ये 41 सीटें आरक्षित थी। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें एवं अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लवण और जल के उत्पादन के लिए न अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? तो ये हो जाएगा शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। ये दोनों ग्रह लगभग समान आकार एवं संरचना के कारण जुड़वा ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये हो जाएगा बरखान। यह वायु द्वारा निर्मित भू आकृति है। क्वेश्चन नंबर 29। किस देश को विघटित राज्यों को अटूट संघ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भारत को।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कठोर बाह्य आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाएगा बीजांड। बीजांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं अनुनादी। कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं अनुनादी कहलाती हैं। यदि बाह्य बल्ब की आवृत्ति वस्तु को स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत बड़ा होता है। इस क्रिया को अनुनाद कहते हैं। भौतिकी में बहुत से तंत्र की ऐसी आवृत्ति होती है कि वे केवल कुछ आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई? तो ये मोहनजोदड़ो से पाई गई। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये निकट और जो है दूर दृष्टि दोष में से बड़ा कन्फ्यूजन है। तो निकट में ज़्यादा अक्षर हैं तो इसके लिए अवतल बोलते हैं, और उत्तल में देखिए कम अक्षर है तो इसके लिए दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो अधिवृक्क ग्रंथि का बाह्य त्वचा से स्रावित होता है। 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन का आरोप में कब्जा कर लिया? तो ये डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसकी कमी से हर वक्त थकान, कब्ज, वजन बढ़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय दर में गिरावट जो अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा के मूल्य को कम करती है कहलाती है? तो ये अवमूल्यन कहलाती है। 38 नंबर है, खालिस्तान के आधार पर मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक का निर्धारण किया जाता है? तो ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। निम्नलिखित में से क्या एक तृतीयक क्षेत्र नहीं है? तो ये टेक्सटाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन, परिवहन, बैंकिंग ये जो है तृतीयक क्षेत्र है, बाकी जो है टेक्सटाइल तृतीयक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2014 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा तिब्बत में। ये जो है मानसरोवर के बोखर चू हिमानी से निकलती है। मानक माध्यान्ह रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुजरती है? तो किस क्षेत्र से गुजरती है? तो इसका जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह रेखा 5 राज्यों, पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की आधिकारिक मांग अप्रैल 1936 में लखनऊ के INC सत्र में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। वर्ष 1971-72 में अमार सुनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। 1971-72 में अमार सुनार बांग्ला जो है गीत को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलिजाह इम्पे थे। मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो ये हो जाएगा 79 सीटें आरक्षित थी। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 50। दोआब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में फैला है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टॉप 50 जो है प्रीवियस ईयर आरपीएफ के आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जिससे कि जो है हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।